हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी अलजेब्रा की 4 क्लासेज हो चुकी हैं और ये 5वीं क्लासेज है। कुछ स्टूडेंट्स का पर्सनली कमेंट आता है, मैसेज आता है कि सर आप ना अर्थमेटिक ज़्यादा पढ़ाएं, एडवांस मैथ अलजेब्रा हमें कम समझ में आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस मैथ अलजेब्रा जो भी है आपका ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल ईजी होते हैं, ये अर्थमेटिक से भी ईजी हैं। बस दिक्कत ये है कि आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। हो सकता है आपने प्रयास नहीं किया, ये भी हो सकता है कि जिसने आपको सिखाया है उसने कम प्रयास किया हो। दोस्त किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना बिल्कुल लेटेस्ट सिखाया जाए और बिल्कुल इजीली सिखाया जाए। एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं और फिर आप समझ पाओगे कि अलजेब्रा कितना आसान है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने रखा कि x/3 प्लस 3/x इज इक्वल 1 है। आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है। ठीक है, आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है। x/3 3/x इज इक्वल 1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है। अब जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा उसको तो टफ लग रहा है, ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिसने पढ़ रखा ना उसका आंसर बता देगा। -27 है, -27 है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये पूछा है, आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका क्यूब करके माइनस का निशान लगा देंगे, -27 है, यानी कि 1 सेकंड का काम है। लेकिन ये 1 सेकंड सीखने के लिए आपको 3 मिनट कम से कम इसके बेसिक में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके कितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला लेता हूं और उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन चाहो सोल्व कर सकते हो। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या है। ठीक है भाई, सभी ने पढ़ा होगा। ये होता है x+1 इंटू x² प्लस y² माइनस xy के, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि x³ माइनस y³ ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy। ये फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले पे डिपेंड आज के ये पूरी क्लास होगी। ठीक है, और यहां से सीखेंगे हमारे ये फॉर्मूले कहाँ कहाँ काम आते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा था, पहला एग्जांपल दिया था, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट ये होता है रेसिप्रोकल कंसेप्ट। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा, यानी कि यहां आपको दे दिया a/b, इसको समझते, ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये जिस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सिर्फ 2 सेकंड में ही कर सकते हो। प्लस b/a और बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। अब आपसे पूछेगा 1³ क्या है, ये a³ क्या है। यहाँ a की वैल्यू a हो सकती है, x हो सकती है, कोई भी हो। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेते हैं भाई, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, ab। ठीक है, अब सोल्व करते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a से मल्टीपल करेंगे तो a² प्लस में यहाँ हो जाएगा b² और बराबर किसके है, 1 के है। ठीक है, यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। इससे आगे क्या करें, इससे आगे करेंगे हम, ये a² प्लस b² है, a² प्लस b² इसके बराबर होगा, ये ए बी यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके 1 के मल्टीपल में हो जाएगा, तो 1 के साथ ए बी की गुणा करेंगे तो ये सिर्फ ए बी ही रहेगा। क्या रहेगा, ए बी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पूछा क्या था, क्यूब में हम कर रहे हैं स्क्वायर, इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा फिर, इतना हम क्यों कर रहे हैं, ये देखते हैं आगे। a² प्लस b², अगर ये ए बी बराबर से लेफ्ट में ले आए तो ये कितना हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालने वैल्यू a³ की थी। ये कंसेप्ट है यहाँ से, और इसको एक बार सोल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब ये फॉर्मूला है हमारा कौन सा, पहले वाला फॉर्मूला अगर हम उठाते हैं, ठीक है, पहले वाला अगर फॉर्मूला हम उठाते हैं, x की जगह हम a रख लें और y की जगह हम b रख लें। ठीक है, x की जगह हमने a रख लिया
और इसकी जगह हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर बताया था ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये जो पहला फॉर्मूला है, एक्स की जगह ए रखा है और वाई की जगह बी रखा है। ये क्यों रखा? क्योंकि यहाँ हम ए बी से तुलना कर रहे थे, आपको आसानी हो समझने में, इसलिए हमने इनको ए बी में रख लिया। आप चाहते तो यहाँ भी ए बी रख सकते थे, कोई बात नहीं होती। अब क्या हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, वो 0 के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी 0 के बराबर है। और यहाँ पे क्या है, यही टर्म आपके फॉर्मूले में है जो हमने निकाली है। क्या है भाई, 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो a प्लस बी के साथ 0 की मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ ये बचा अपने पास, क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आया भाई, अपना आंसर 0 के बराबर आया, ठीक है जी, आया। अब क्या करेंगे, ए क्यूब, अगर हम इसको प्लस बी क्यूब को राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के है, यानी कि ये टर्म ए है, ये बी है। जब भी कभी ए बी की तुलना चाहिए हमें तो क्या है कि माइनस का क्यूब है, ठीक है। यहां से आपको अगर दिखाई दे रहा है तो यहां हम क्वेश्चन लिखे, जैसे कि x रख लिया a की जगह अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल 1। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है x क्यूब क्या है, ठीक है, x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल 1 है, तो x की क्यूब क्या है, ठीक है, x की क्यूब क्या है। अब हमें ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गई है तो हमें पता है इसकी क्यूब इसके क्यूब बराबर है, मगर इसकी क्यूब माइनस में है, ठीक है। इसकी क्यूब के बराबर इसकी क्यूब होगी, लेकिन वो माइनस में होगी। 2 की क्यूब कितनी होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगी। आपको पता चल गया आंसर 8 है, लेकिन माइनस के 8 है, ठीक है, लेकिन माइनस के 8 है। क्यों, ए की क्यूब बराबर है माइनस बी क्यूब के है, ए क्यूब बराबर है माइनस बी क्यूब के है। ये है कंसेप्ट, ठीक है। आपको इस कॉपी में लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ आपको मिल जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है। इस बेस पे आप क्वेश्चन जितने चाहते हो उतने ही निकाल सकते हो। क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे। अब दे दिया a अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन a, 4 अपॉन a। आपसे पूछ लिया कि a की क्यूब क्या है, ठीक है, a की क्यूब क्या है। ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। जब तक मैं दूसरा लिखूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में आप आंसर आ भी गया होगा, आपने सोल्व कर दिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, a अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन a इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल 1 लिखना था, ठीक है, 1। अब पूछा a क्यूब की वैल्यू क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा 3 अपॉन a प्लस a अपॉन 3, ये क्या है, बराबर 1, a की क्यूब क्या है। ये 3 क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई है तो आपको पता है कि जब ये a अपॉन b है और ये b अपॉन a है, यहाँ किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो ऊपर यहाँ है वो दूसरी टर्म के नीचे होगा, जो दूसरी टर्म के ऊपर है वो पहली टर्म के नीचे होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात आप समझ सकते हो। और बराबर किसके रखे होंगे, ये 1 के बराबर रखे होंगे। अगर 1 के बराबर रखे हैं तो आपको पता है इसका क्यूब और दूसरी टर्म के क्यूब के बराबर है, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या है कि दूसरी
टर्म है उसका क्यूब माइनस में होना चाहिए। तो यानी ए की क्यूब, यहाँ से ए की क्यूब ली, दूसरी टर्म से बी की क्यूब ली। बी की क्यूब कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16 चौके 64, कितनी हो जाएगी 64, 64। ठीक है, लेकिन कितने, माइनस में। ठीक है, किस में होंगे, माइनस में। पहला आंसर सॉल्व। दूसरा भी आप कर चुके होंगे, आपको पता है कि अपोजिशन में है, क्यूब है, क्यूब ही चाहिए, पर किस में आएगी, आंसर आपका आएगा भाई माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस में आएगा सर। अब कितना आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125, 125। ये आंसर 2 आ गए। अब यहाँ पे हो गया थोड़ा सा चेंज, इस बार ए नीचे है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो रेसिप्रोकल, है तो रेसिप्रोकल। इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको वहाँ रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ ए की क्यूब है। ठीक है, ए की क्यूब पूछे है। अब क्या निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे, 3 3 9 3 माइनस के 27। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 27। यहाँ से हो गया आपके 3 क्वेश्चन। जब कभी भी ना आपको ऐसे दे तो आपको ना उलझना नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको दे देगा a/4 प्लस 4/a इज इक्वल 1, ए क्यूब। आप ऐसे मत करने लगना कि दोनों साइड से क्यूब कर दिया या फिर किसी फॉर्मूले में घुस गए, कुछ नहीं होता। ये जब भी आपको दिखे ना उल्टे रखे हैं, इसकी टर्म यहाँ है उसकी वैसे, तो आप सीधा ही आंसर निकाल सकते क्यूब में ही। और क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे क्यूब में, क्योंकि उसको एडजस्ट करके देने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हो गया अपना पहला फॉर्मूला यूज, इसको हमने यूज कर लिया। दूसरे को यूज कैसे करेंगे, अगर आपको दे दे a/6 प्लस 6/a इज इक्वल -1 है, और अब निकालनी है ए क्यूब की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब। क्या है, a/6 दे दिया, a/6 प्लस में 6/a, यानी कि अपोजिट है a/b, a/a। ठीक है, a/b, और दूसरे में दे दिया b/a, यानी कि दोनों ऊपर नीचे दे दी। और इस बार किस में दिया है, माइनस में दिया। पहले क्या दिया था, +1 था, इस बार क्या है, -1 है। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप समझ पा रहे हो तो पहले एक इतना तो अंदाजा आप लोग लगा चुके होंगे कि जब माइनस नहीं था ना तो आंसर आपका माइनस में आ रहा था। इस बार माइनस है तो हो सकता है आपका आंसर प्लस में आ रहा होगा। है क्यूब ही, ठीक है क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 6 36, 36 गुना 6 कितना होता है, 216। ठीक है, 216। अब ये प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे, सस्पेंस ये रह गया। ठीक है, सस्पेंस ये रह गया। हमने बता दिया कि भाई प्लस के ही आएंगे, क्यों, जब ये माइनस था तो जब प्लस था तो आपका आंसर माइनस में आ रहा था, अब माइनस है तो आपका आंसर प्लस में आना चाहिए। ठीक है, प्लस में आना चाहिए। अपना आंसर आ गया भाई 216 प्लस। अगर आपका फिर भी मन संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप ट्राई करके देख सकते हो उसी कंसेप्ट को। आप कंसेप्ट समझें, उसके बाद क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको दे दिया कि a/b प्लस b/a इज इक्वल -1 है, -1 है। पूछ लिया a क्यूब, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पीछे हमने कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को समझा था वो क्या था, प्लस का 1 था, यहाँ क्या है, माइनस का 1 है। ट्राई करते हैं, एलसीएम लेंगे, ए बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, किसके बराबर हो गए हैं, -1 के बराबर हो गए हैं। चलो ठीक है, -1 के बराबर हो गए। इससे आगे क्या करेंगे, जब ये ए बी यहाँ डिवाइड में है तो -1 के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीपल में हो जाएंगे। इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा आपका -ab हो जाएगा। ठीक है, -ab हो गया। ये बराबर से इधर लेके आएंगे, तो अगर ये बराबर से इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा a² प्लस b² -ab है तो ये हो जाएगा आपका प्लस ab, और किसके बराबर, 0 के बराबर है। किसके बराबर, 0 के बराबर है। इसी कंडीशन में फॉर्मूला नंबर 2 में जाते हैं कि a² प्लस b², x को a मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या है, a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² प्लस ab। अगर
ये ए बी की टर्म में है तो ये क्या हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो किसी के साथ 0 की मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये भी हो गया आपका 0। अब क्या बचता है आपके पास, सिर्फ ये बचता है, ये कितना है एक्स क्यूब या ए क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, अगर 0 के बराबर है तो एक्स क्यूब ये उधर लेके जाएंगे तो बराबर ये माइनस वाई क्यूब है, ये किसका हो जाएगा प्लस का वाई क्यूब, प्लस का वाई क्यूब। यहाँ से रेसिप्रोकल इस सेकंड कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि एक टर्म की कंडीशन है क्यूब है वो दूसरे के क्यूब के बराबर है। अगर -1 के दे रखा हो तो आप प्लस में रखेंगे, अगर प्लस में है तो आप माइनस में रखेंगे, और कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप भी नहीं समझ पा रहे तो फिर ये मेरी गलती नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं अब ए अपॉन बी, सॉरी बी नहीं, कोई भी कंडीशन रख ली हमने, ए अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन ए बराबर -1, ये क्वेश्चन 1। और पूछ लिया ए क्यूब, इतनी देर में शायद आंसर आ गया होगा, सिर्फ सेकंड में होते हैं ये। नंबर 2 ए अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन ए बराबर -1, आपको वैल्यू निकालनी है ए क्यूब की। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर ए अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन ए बराबर -1। अब ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई निकाल के देखो। हो गए होंगे आपके आंसर, 1-1 सेकंड के थे, 3 सेकंड में 3 आंसर हो जाने चाहिए। चलो कंसेप्ट समझ में आ गई तो आपको पता है कि क्यूब है ना वो दूसरी क्यूब के बराबर है। यहाँ ए की क्यूब है तो बी की क्यूब के बराबर है। बी की वैल्यू क्या है 3, 3 की क्यूब क्या है भाई 27, 27। अब प्लस हो गया माइनस, अगर ये -1 के है तो आपका आंसर प्लस के आएगा। ठीक है, जो भी है प्लस में आएगा। यहाँ भी माइनस है, 4 का क्यूब कितना होता है 4, ठीक है 4 चौके 16 चौके 64, कितना आएगा ये भी प्लस में आएगा। अगला क्या आएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, ये भी किस में आएगा प्लस में आएगा 125। ये आपके 4 आंसर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अगर इसी बेस पे हम आगे बढ़ें, इसी बेस पे हम आगे बढ़ें, अपना अगला क्वेश्चन है भाई a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 1। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन है a प्लस 1 अपॉन ए बराबर -1। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालनी है ए क्यूब। बिल्कुल आसान है, अब बताएं a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल -1, यहाँ +1 है यहाँ -1 है, वैल्यू दोनों में सेम निकालने हैं, क्वेश्चन सेम पूछा है। ट्राई करके देखें भाई। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो फॉर्मूला लगा रहे होंगे दोनों साइड क्यूब करने वाला, दोनों साइड से क्यूब कर लेते हैं। ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि तब लगता है जब यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए अपॉन ए क्यूब के बारे में पूछे, तो या सिर्फ सिंगल पूछा है ए क्यूब, तभी वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको पता है कि प्रत्येक संख्या के डिवाइड में 1 होता है, अगर ये आप याद करते हैं तो आपको पता है स्कूल में सिखाया गया था हर बच्चे को, तो एक के डिवाइड में
1 है, इस a के डिवाइड में भी 1 है, किसी भी संख्या के डिवाइड में 1 होता है। अगर किसी भी संख्या के डिवाइड में 1 है तो ये अपने आप रेसिप्रोकल हो गए। रेसिप्रोकल हो गए तो a का क्यूब b के क्यूब के बराबर है। b कितना है, a है, 1 है। 1 का कितना भी क्यूब करो, स्क्वायर करो, 4 टाइम, 5 टाइम, 100 टाइम, वो एक ही रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ये +1 है ना तो आपकी क्यूब माइनस में आती थी, तो पहले का आंसर -1 है। दूसरी बात क्या है, 1 + 1 अपॉन a -1 के है, किसके है, -1 के है। तो आपको पता है क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर ये -1 है तो आपका आंसर +1 में आएगा। किस में आएगा भाई, +1 में आएगा। अब ये आपके दोनों आंसर हैं। देखने में ऐसे लग रहे थे कहाँ से सोल्व करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर चुके। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसी टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको आगे क्वेश्चन दिए हैं आपसे, मैं क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पे, a² +1 = a। क्वेश्चन पूछा आपसे a³, ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, a² +1 + a बराबर 0 के। ठीक है, अब पूछा है a³। ये दो क्वेश्चन है, कुछ हद तक ये एक जैसे ही क्वेश्चन है, कुछ हद तक एक जैसे ही क्वेश्चन है। करके देखिए सोल्व। है आपके पास 1 मिनट का समय। फॉर्मूला वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस आप कितना ट्राई करते हो सोचना यही है। ये तो भाई शायरी हो गई, फॉर्मूला वही है। ठीक है, क्या करेंगे पहले क्वेश्चन से, अगर आपका आ गया तो क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, a² +1 = a, ये है। आप क्या कर सकते हैं, a से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई a। अगर a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड कर दिया सर, इसको भी a से डिवाइड कर दिया सर, इसको भी a से डिवाइड कर दिया। अगर इसको a से डिवाइड कर दिया तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आता है, a+1/a बराबर 1। ऐसा क्वेश्चन पहले ही था, बराबर 1 है, a³ पूछा है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपका आंसर -1 है। आपका आंसर -1 है, आपने निकाल दिया। अब भी नहीं निकाल पा रहे हो तो एक बार क्लास रिपीट करके देखो। ठीक है, अब ये थी दूसरी कंडीशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a² +1 + a = 0 है, और आपसे पूछ लिया a³ क्या है, पूछ लिया a³ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये स्टेटमेंट दी है। तब आप क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा a। ठीक है, a से डिवाइड करेंगे तो a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a, और ये हो जाएगा +1, और किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से आगे एक टर्म और बढ़ते हैं, एक कदम आगे और बढ़ते हैं, तो a +1/a किसके बराबर है, -1 के बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, अब पूछा है a³ का मतलब है भाई दूसरी टर्म की क्यूब, a³। ठीक है, यहाँ क्या है, a क्या है, a है, b क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है, b की क्यूब कितनी होगी, 1 होगी, किसके बराबर होगी। ये बात ध्यान रखना, जब ये माइनस होना तो किसके बराबर होता है, a³ बराबर b³ के।
बराबर बी क्यूब के। ठीक है, यहाँ ए है, बी की वैल्यू 1 है। 1 की कितनी भी क्यूब करोगे आप, आपका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ से आपका आंसर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं फिर और बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में, रेलवे में, जो भी आपके एग्जाम है ना, सभी में रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सभी का सिलेबस अलग अलग पढ़ना पड़ता आपको। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एसएससी में आते, कुछ होते हैं जो रेलवे ज्यादा देती है, लेकिन सिलेबस आपको पूरा पढ़ना होता है। क्यों, ये तो जरूरी नहीं कि हमें वही नौकरी मिलेगी, कोई भी मिल सकते हैं, हमें तो नौकरी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल -1 है। यहां से क्वेश्चन पूछा है x की पावर है 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 1 क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है x की पावर 90 प्लस x की पावर 60 प्लस x की पावर 30 प्लस 1, ये क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन में दिया है आपको ऐसे देगा, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, या तो ये दे देगा या ये देगा, इससे संबंधित कोई भी दे देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपने इतना तो सिखाया था, ये तो लंबी टर्म दे दी, इतना तो सिखाया नहीं था। अगर आपको ये पता है ना, तो आप ये भी जानते हो कि रेसिप्रोकल में अगर ये भी जानते हो और ये माइनस का है, तो एक्स क्यूब कितना होना चाहिए, ए क्यूब इक्वल बी क्यूब क्यों होता है, एक्स क्यूब किसके बराबर होना चाहिए भाई, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जब ये माइनस का होता है तब ए क्यूब बराबर बी क्यूब के होता है। आपने पीछे क्वेश्चन में देखा है अच्छे से। अगर ये पता है प्लस बी क्यूब के है, तो एक्स की क्यूब की वैल्यू 1 के क्यूब के बराबर होगी और 1 की क्यूब 1 होती है। अब 1 की क्यूब कितनी भी रखें 1 ही होगी, कितनी भी पावर रखें वो तो 1 ही होगी। यानी कि 9 रखें, 10 रखें, 100 रखें, 200 रखें, 1 की पावर चेंज नहीं होती है, नहीं होती है। तो 1 की पावर 9 1 होगा, 1 की पावर 6 भी 1 होगा, 1 की पावर 3 भी 1 होगा और प्लस में 1 है। तो पहले का आंसर 1 2 3 4, आपका आंसर आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। दूसरे में भी पावर 90 है, 60 है, 30 है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, आपका आंसर फिर से 4 आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की पावर 33 प्लस एक्स की पावर 93, कुछ भी उठपटांग आपसे पूछ ले, एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 23 प्लस 9 दे दिया इस बार। अब आप पूछोगे कि इसमें 1 नहीं दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है 1 की कितनी भी पावर करो, जब तक ये बात ध्यान में रखना 1 की पावर प्लस में है ना, तब तो क्या होगा, आप कितने भी करो प्लस में ही आएगा। अगर किसी कंडीशन में अगर -1 है ना, तब आपकी इवन ऑड में इफेक्ट डालेगा, तब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1 है, फिर से 1 है, फिर से 1 है, फिर 1 है, फिर 9 है। ठीक है, 1 2 3 4 तो ये हो गए और 9 वो हो गए। ठीक है, 9 जो क्वेश्चन में दिए हैं, 9 और 4 कितने हो जाते हैं 13, यानी कि 13। आपका आंसर हो गया फिर 13। क्या हो गया भाई, 13 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं फिर। इसी आधार पे बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है। पहली कंडीशन में -1 था और आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया, x की पावर 60, x की पावर 40, ठीक है, और x की पावर 30 और x की पावर 10 प्लस 1 क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 प्लस x की पावर 33 प्लस x की पावर 32 प्लस 1 इक्वल क्या है। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन और पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन हमने कोई भी अपनी मर्जी से पुट कर लिया।
x की पावर 90 प्लस x की पावर 95 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 50 और प्लस में 2 क्या है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन वही निकाल पाएगा जिसने इस क्लास को अच्छे से समझा है, ये वही निकाल पाएगा जिसने इस क्लास को अच्छे से समझा। देखने में बड़े लग रहे, बिल्कुल आसान है। आपको ये पता है ना, ये वाली जो वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है x की क्यूब है वो किसके बराबर होगी। जब ये प्लस होता है तो आपको पता है भाई a की क्यूब है ना वो माइनस बी क्यूब के होता है। आपको इतना पता है, इतना पता है, तो ये -1 की क्यूब -1 होगी। अब क्या करेंगे, x की पावर 60 है, अगर पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 नहीं रहेगा, +1 रहेगा। क्या रहेगा, +1 रहेगा। यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। अगर सभी कंडीशन में +1 है तो 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका आंसर, अगर ये है ना ओड नंबर है, क्या है भाई, ओड नंबर है, ओड नंबर में आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, इसमें -1, यहाँ +1, फिर -1, फिर +1, -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, फिर -1 +1 फिर से कैंसिल। ठीक है, फिर क्या बचता है, 1। तो आपका आंसर बचता है फिर ओनली 1। क्या बचता है, ओनली 1 बचता है। यहाँ से फिर आपने देखा कि -1 की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर ओड नंबर है तो -1, ठीक है, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये फिर से क्या है, इवन नंबर है, तो फिर ये भी +1 हो जाएगा, प्लस में 2 है, ये किसके बराबर है, इस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से 1 2 और 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया भाई 4। एक बार देखिए आप, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। आपको दिया है x + 1/x = 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा x की पावर 60 + 1/x की पावर 60। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, 2 क्वेश्चन ये पूछ लिया। मैं ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके एक कंसेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपका कोई डाउट न रहे, आपको इधर उधर न देखना पड़े कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर हो सकता है। आपके मन में जितने क्वेश्चन आते हैं ना, उनका सभी का जवाब यहाँ मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर है x की पावर 61 + 1/x की पावर 61 क्या होगा। फिर तीसरे नंबर पे है x की पावर 62 + 1/x की पावर 62, ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें ये पता होना चाहिए, जब ये प्लस होता है तो a³ बराबर -³ के होता है। ये हमें पहली बार पता चल गया, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहीं से करके आए थे, यहीं से करके आए थे। तो ax है, b 1 है, तो ये आपका आंसर b³ क्या है, b³ क्या है, -1 है, b³ क्या है, -1 है। ठीक है सर, -1 है। अब क्या करेंगे, -1 है, क्या है, b³। ठीक है, b³ क्या है, -1 है। ठीक है, x की वैल्यू, b³ क्या है, -1, x की वैल्यू 3, की वैल्यू 20 रख सकते हैं, +1/x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्यूब क्या है, -1 है, की पावर है 20। ठीक है, अब क्या होता है, x की क्यूब कितनी है, -1 है, -1 की पावर 20, यानी कि ये इवन नंबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस का निशान ये है
और फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2, आपका आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहां से। ये तो हो गया। अब x की पावर 3 की पावर आपने 20 कर दिया, तो हमने x की पावर 60 को समझ लिया। अब 61 को कैसे समझे, क्योंकि 61 तो किसी की पावर में जाता नहीं है। अब क्या किया जाए, इस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए क्या करें भाई, देखते रहिए हमारी क्लास। कैसे करेंगे, x इंटू एक्स की पावर 60 प्लस 1/x इंटू एक्स की पावर 60, ये लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में पावर जुड़ जाती है। x की पावर 61 होगी, ठीक है, x की पावर 61 होगी। यहां से आप क्या कर सकते थे, x इंटू एक्स की पावर 60 कितनी आ रही थी, यानी कि x की पावर -1 के पावर 20 यानी कि +1 आ रही थी। तो यानी कि आप सीधा 1 लिख सकते हो प्लस, ठीक है क्या कर सकते हो भाई, 1/x यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसको लिख सकते हैं। और पहले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, +1 दिया था, x + 1/x की पावर 1 दी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ऐसे ही करना, वहाँ स्क्वायर करना। हिंट्स में दे देता हूँ, हिंट्स मैंने दे दिया। यहाँ पे हमने इंटू में x किया था, वहाँ आप क्या करेंगे, इंटू में x स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, हिंट्स मैंने दे दिया है, क्वेश्चन आप देख लेना। तो इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ। x² + x + 5 ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है इफ x² + x + 5 है, और जो बराबर है भाई, नहीं सॉरी क्वेश्चन में है, हाँ जो +5, नहीं चलो ये -5 है और 0 के बराबर है। क्वेश्चन में सॉरी भाई मिस्टेक हो गई थी, क्या है कि -5 है, और क्वेश्चन में पूछा है x + 3 x + 3 क्यूब + 1/x + 3 क्यूब, ये है क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही है ये क्वेश्चन है आपके लिए। x² + x - 5 इफ ये दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 3 होल क्यूब + 1/+3 होल क्यूब, ये आपको वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं ये 5 है, ये 3 है, कोई टर्म मैच भी नहीं हो रही है। यहाँ स्क्वायर है, सिंगल x है, वहाँ क्यूब है। ऐसी कोई कंडीशन हमें मिल नहीं रही है कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, तो इसको आसान कर लेंगे हम, इसको आसान कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको आसान ऐसे करेंगे, x + 3 है ना, इसको किसी और के बराबर यानी और टर्म के बराबर रख लेंगे, जैसे कि y के बराबर रख लिया हमने। किसके बराबर रख लिया, y के बराबर रख लिया। आप a के बराबर रख सकते हो, आप b के बराबर रख सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई अलग से आप रखेंगे। अगर x + 3 आपने y के बराबर रख लिया, आप ये भी तो कर सकते हो, x किसके बराबर होगा, y - 3 होगा। ये 3 उधर चल जाएगा तो माइनस में होगा। चलो जी, हमने मान लिया x की वैल्यू ये है। अगर x की वैल्यू ये है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है।
x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y माइनस 3 स्क्वेयर इसकी जगह प्लस इसकी जगह y माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो किसी भी यानी कि ये a माइनस बी स्क्वेयर के बराबर है, इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है तो प्लस 9 माइनस 2a भी होता है, 2a की जगह ये b की जगह ये, तो माइनस 6y प्लस y माइनस 3 माइनस 5 और किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से जो आपको कैंसिल होता है इसको शॉर्ट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 माइनस 5 कितने हो गए, माइनस 8, यानी कि बचता है फिर आपका प्लस 1। यहाँ से माइनस 6y प्लस y कितना बचेगा, माइनस 5y। ठीक है, हो गया भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, यहाँ से क्या करेंगे आप, एक कर सकते हैं y से डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, y से डिवाइड कर लेंगे। क्यों, ताकि डिवाइड करने के बाद स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ये y कैंसिल हो जाए और ये वैसे ही कुछ कंडीशन में अपने पास आ जाए। y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा, एक को y से डिवाइड करेंगे तो प्लस में 1 अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 बचेंगे। इस 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी कि 0 के चल रहे हैं तो ये माइनस के 5 उधर जाके प्लस के 5 हो जाएंगे। चलो सर, यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स वाई बराबर 5, ये क्या है, ये हमने y के बराबर ही तो रखा है। किसके बराबर रखा है, y के बराबर रखा है। इसको आप बोल सकते हो y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब, क्या है, यही तो होगा ना। इसको हमने y के बराबर रख लिया। हाँ, y प्लस 1 अपॉन वाई आपको पता चल गया। तो क्यूब का फॉर्मूला हम पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके थे कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, k की क्यूब माइनस 3k करते थे। पीछे वाले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको पीछे वाले क्लास जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, एक k की क्यूब, k क्या है, k की वैल्यू 5 है, 5 की क्यूब क्या होती है, 125 हो जाती है। कितना हो जाती है, 125 माइनस 3k। ठीक है, 3k 5 दिए 15, कितने, 5 दिए 15, 15 कैंसिल करने के बाद आपके पास कितने बचेंगे, 125 में से 110 आपका आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो आज की क्लास आप यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते रहिए।